पढ़ते हैं और आपको बताते चलते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की 8 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई है। 48 घंटे सरकार से एक वार्ता हुई है और पूरा सरकार यदि हमारी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आज रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जाएंगे, ये उनका कहना है। तो जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐलान है और अभी की बड़ी खबर है कि आज रात 8 बजे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो जाएंगे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐलान है ये, और ये एक बड़ा ऐलान भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर उनका कहना है कि सरकार यदि हमारी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं देती तो आज रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करता या उस पर ध्यान नहीं देता तो आज रात 8 बजे से वो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत। वीरेंद्र, एक बात बताइए कि ये 8 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन क्या वो मुलाकात कहीं ना कहीं विफल रही? यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि आज रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के सामने हैं, जो अपनी 8 सूत्री मांगे रखी थी, लेकिन इन 8 सूत्री मांगों को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात भी की गई। हालांकि वार्ता है वो सकारात्मक रही, लेकिन जिस तरीके से वार्ता हुई उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 17 तारीख को इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था और उससे पूर्व भी आपने देखा कि जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की गई और उनकी जो 8 सूत्री मांगे थी, जिनमें से मैं अगर मांगों की जिक्र करूं तो इनके अंदर मुख्य मांग थी कि जिस तरीके से राजस्थान के अन्य राज्यों के अंदर जो इन रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो स्टाइफंड के रूप में जो इन्हें मासिक भत्ता दिया जाता है उसके अंदर वृद्धि की जाए। दूसरा इसके अंदर ये था कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रदेश के अलग अलग अस्पताल से लगातार इसी तरीके की खबरें आती है कि मरीज के जो परिजन होते हैं उनके द्वारा डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है और इसी को चलते उन्होंने अपने जो है इस मांग के अंदर रखा था। इसके अलावा जो प्रदेश के अस्पताल हैं उन अस्पतालों के अंदर जहां जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी है वो लगवाने की यहाँ पे मांग की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अन्य मांगों की तो इसके अंदर जहाँ पे महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स काम कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनाना अस्पताल की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर टोटल महिलाएं जो है डॉक्टर्स हैं वो काम कर रही है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी वहाँ पर महिलाएँ लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर महिला गार्ड का लगाने का भी यहाँ पे अपने जो 8 सूत्री मांगे हैं उनके अंदर शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं, जब चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो इसके ऊपर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन जो धरातल पे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ और इसी के चलते अब राजस्थान के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा या फिर जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा उनकी जो मांगे थी उनके ऊपर कोई भी अभी तक जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। समस्याएं जस की तस है, ना ही उनका कोई भी प्रतिनिधि मंडल में से कोई भी एक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है। ऐसे कोई भी चीज़ है वो उनसे नहीं बात की गई जिसके बारे में उनकी जो 8 सूत्री मांगे हो उनके जिक्र नहीं किया गया। इसी को लेकर आज जब मीडिया से जब जाट के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आज रात्रि 8 बजे तक यदि जो है सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, इस पे विचार विमर्श नहीं करती है तो तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो जो हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं अनिश्चितकालीन हड़ताल की, आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रल सेवा है वो पहले से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बहिष्कार कर रखा है, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से हैं रात 8 बजे, क्योंकि 48 घंटे रात्रि 8 बजे हो जाएंगे
तो अगर इस वार्ता को 8 घंटे, माफ़ कीजिएगा 48 घंटे के अंदर नहीं सुलझाया जाता है तो रेजिडेंट डॉक्टर्स रात्रि 8 बजे के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर या फिर पूर्ण जो सेवाएं हैं उनका बहिष्कार करते हुए वो अपने जो है विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। जी चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।